स्टॉक, लेकिन एफआईआईज की बिकवाली अभी भी भारतीय बाजारों में कंटिन्यू होती हुई। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। एफआईआईज ने फिर एक बार कल करीब 5,000 करोड़ की बिकवाली की और जनवरी में अब तक 80,000 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने की है। वहीं डीआईआईज की बात करें तो 6,800 करोड़ की खरीदारी कल दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स में 500 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में 4,200 करोड़ की खरीदारी दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 2,500 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 230 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में दिखी। और याद रखें, आज के सत्र में कोई भी स्टॉक एफएनओ बैन में नहीं रहेगा, तो इस पर भी अपनी नजर रखें। लेकिन कल के सत्र के बाद आज पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत, लेकिन कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए और किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं स्ट्रैटेजी कैसी बनानी चाहिए? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट ने कल थोड़ा सा रिलीफ दिया है। मैं बोलूंगा कि फर्स्ट डे ऐसा था जब आपने लोअर लेवल, यानी कि जिस जगह से आपने ओपन किया उसके ऊपर जाके आपने बंद किया, तो ओपनिंग और क्लोजिंग का जो कल डिफरेंस था वो टिपिकली कल मार्केट्स में हमको साफ साफ दिखा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कल बाजार के अंदर क्या हुई कि हमने कल बैंक निफ्टी का 5 डे एंड 10 डेज का एवरेज को क्रॉस किया। 1000 पॉइंट्स ऊपर आती, 850 पॉइंट ऊपर आती, तो एक और अंडर द टोन जो मैं आपको लगातार मार्केट के अंदर बता रहा हूँ कि मार्केट में एफआईज ने गुपचुप तरीके से थोड़ी बहुत पोजीशंस उन्होंने बनाई हैं, थोड़ी बहुत पोजीशंस उन्होंने बना रखी है एफआईज की, क्योंकि 24% के आसपास की लॉन्ग पोजीशंस उनके हो चुकी हैं और ये लास्ट वीक थी करीब 15%। तो 15% से जो 24 तक पहुंचे है ना, इसका इंडिकेशन बहुत क्लियर है कि मार्केट ठीक बजट से पहले अगर एफआईज की होल्डिंग बढ़ती है, मतलब बजट के बाद या बजट के दौरान, तो आप ये समझिएगा कि मार्केट बढ़िया एक रिकवरी दिखा सकता है। टिल 5100 तक हम आ सकते हैं, बैंक निफ्टी 51,000 तक आ सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। और अगर ये ऐसा नहीं होता, इन एनी केस अगर बजट थोड़ा डिसअपॉइंट करता है, मेरे को लगता है कि शायद एफआईज की होल्डिंग उतनी तेजी से आएगी नहीं, सेलिंग वो शायद थोड़ा रुक जाएगी। द रीजन इज बीइंग क्योंकि कुछ भी नहीं बदला, उसके बाद थोड़ी थोड़ी मार्केट के अंदर बाइंग आती हुई दिखी है। लेवल्स के साथ मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, बताने के लिए बहुत कुछ है, लंबा समय लग जाएगा, इसलिए लेवल्स के साथ ही क्लियर कर देता हूँ। 23,000 अभी भी हमने रीगेन नहीं किया, कल हमने पाया बट लास्ट में जाते आते उस 23,000 को थोड़ा छोड़ के गए हैं। तो आज 23,000 को रीगेन करना, 23,200 350 तक लेके जाना है। 350 की इंपॉर्टेंस मैं आपको सिर्फ एक लाइन में बताता हूँ। 20 डे एवरेज है जिसको हम ट्रेडर्स एवरेज कहते हैं। अगर ये एवरेज के ऊपर आ गए तो फिर मतलब बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती हैं जल्दी जल्दी, इसलिए 23,300 की बड़ी इंपॉर्टेंस है, इस पे आपको ध्यान रखना है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के बाद भी इंपॉर्टेंट चीज यही है बताने के लिए, भाई आप 49,000 के जितना ऊपर रहेंगे उतना बेहतर है और चांसेस हाई हैं कि मार्केट थोड़ा अच्छा प्ले कर सकता है। तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा ठीक है, एकोमोडेशन के स्टांस के साथ ही रहिएगा अभी, और कल की ये तेजी को बहुत बड़े एक्साइटमेंट के साथ ना देखिए। ऑप्शंस ट्रेडर्स कृपा करके बहुत सावधान रहे, खासकर जो जेएन के जो ट्रेडर्स हैं, क्योंकि 30 तारीख यानी कि कल डेरिवेटिव एक्सपायरी है, तो आप उसमें फंसिएगा नहीं। अब जो लेना फेब के अंदर ही लेना। बनने की सलाह डेरिवेटिव्स ट्रेडर्स के लिए। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ केआर चोकसी सिक्योरिटीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज हेमेन कपाड़िया जी भी जुड़ चुके हैं। हेमेन जी, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। आप बताएं, कल की तेजी के बाद आज आपकी रणनीति क्या होगी? एक टाइम बिंग रिलीफ आशीषा लग रही है। हालांकि विक्स तो 18 है, जब तक बजट पार नहीं होता तब तक ये विक्स तो नीचे जाने से रहा, तो वो तो अभी तक रहेगा। लेकिन काफी ओवरसोल्ड स्थिति है। सिलेक्टिवली स्टॉक्स ने रिकवरी दी है, हालांकि बाजार बंद हुआ तब तक सस्टेन नहीं किया है, लेकिन फिर भी स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे थोड़ा बाउंस रिकवरी आप कुछ भी लेबल करिए मार्केट में पॉसिबल है। सस्टेनेबिलिटी पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि एफओएमसी की मीटिंग है और मंथली एक्सपायरी भी यही हफ्ते में है और बजट भी है। ठीक है, तो ये तो हुई सलाह इंडेक्स लेवल पर, लेकिन हेमेन जी, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए कौन से होंगे? एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस पे इंट्राडे बाय कॉल रहेगा। 7 ट्रेडिंग सेशन की वन वे गिरावट है।
टेक्निकली अपवर्ड की रिवर्सल दिया है। इंट्राडे चार्ट पे क्रॉसओवर बाई हुए मैकेनिकल इंडिकेटर्स, तो यहाँ पे बाउंस की उम्मीद है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। 610 की एंट्री, 604 का स्टॉप लॉस, 622 का टारगेट। दूसरा स्टॉक जहाँ पे बाई कॉल रहेगा वो है HPCL। HPCL पे भी बाई कॉल रहेगा। लॉजिक यही है, अपवर्ड की रिवर्सल, ओवरसोल्ड ऑसिलेटर्स पॉजिटिव हो चुके हैं क्रॉसओवर बाई देके, तो 349 की एंट्री है, इंट्राडे बाई कॉल रहेगा। 344 का स्टॉप लॉस है और 359 का टारगेट है, 359 का टारगेट। HDFC लाइफ पर खरीदारी की राय 610 तक 604 का स्टॉप लॉस, 622 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और इसी के साथ HPCL पर भी खरीदारी की राय दी है। हेमेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कई सारे नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए, कैसे रहे नतीजे, स्टॉक्स कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, ये बताने के लिए अब हमारे साथ शरद स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं कैसे रहे नतीजे। मॉर्निंग आशीष। अगर बजाज ऑटो की बात करें तो लार्जली इनलाइन थे, लेकिन BFSI स्पेस में बहुत मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं। नंबर्स बहुत है तो मैं जल्द आपको बताता हूँ कि क्या इम्पैक्ट था। और सबसे पहले बजाज ऑटो की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स हमें देखने मिले हैं। EBITDA ले लीजिए, मार्जिन ले लीजिए, रेवेन्यू ले लीजिए, तीनों ही इनलाइन है। हालांकि पैट जो है थोड़ी एस्टिमेट से बिलो ज़रूर आए। M&M फाइनेंशियल के लेकिन एक कह सकते हैं आउटलायर है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स जो है हमको देखने मिले हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे NI, पैट और एसेट क्वालिटी सब में इंप्रूवमेंट आया। BHEL में भी ऑर्डर्स विंस में स्ट्रेंथ देखने मिली है। इसके कारण रेवेन्यूज जो है एनालिस्ट एस्टिमेट के ऊपर आए हैं और लार्जली सारे पैरामीटर्स पे जो है स्टेबल नंबर्स देखने मिले हैं। MGL की बात करें तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पे देखने मिले हैं। हालांकि मार्जिन में थोड़ी दबाव ज़रूर आई है। SBI कार्ड्स के भी मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए, खास करके जो क्रेडिट कॉस्ट है उसमें बढ़ोतरी देखने मिली इस तिमाही। कोलगेट की बात करें तो यहाँ पे भी मार्जिन में थोड़ी प्रेशर आई है, मिले जुले नतीजे देखने मिले हैं। और आखिर में UTI AMC की बात करें तो यहाँ पे भी कमज़ोर नंबर आए हैं। कंप्रेशन के कारण यील्ड्स और मार्जिन्स में प्रेशर देखने मिला है। तो लार्जली BFSI स्पेस में मिक्स टू वीक नंबर्स आए हैं। अगर M&M फाइनेंशियल हटा दे और बजाज ऑटो के तरफ से इनलाइन आए हैं और BHEL की स्ट्रेंथ दिखी है इनके ओवरऑल नंबर्स में। BFSI सेगमेंट के नतीजे ठीक ठाक और बजाज ऑटो के भी नतीजे आए, तो कई सारे स्टॉक्स जो नतीजों के दम पर आज फोकस में रही। नीति बताने के लिए आज हमारे साथ केडियोनॉमिक्स के अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग, बताएं कमोडिटी मार्केट में आज क्या रणनीति बनानी चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग अजय जी। डेफिनेटली कल के सेशन में हमने लोअर लेवल से काफी अच्छा रिकवरी आते हुए देखा, जिस ढंग से ग्लोबल फैक्टर्स बने हुए हैं और फेड की इंटरेस्ट रेट की बैठक से पहले सोने चांदी को सपोर्ट मिल जाता है, वो आज कंटिन्यू रहेगा। तो गोल्ड में आज 80,100 में लेना है, 79,800 का स्टॉप लॉस लगाना, 850 का स्टॉप लॉस लगाना, 80,600 तक का टारगेट मिल सकता है। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो 91,000 पे लेके चलिए, 90,400 का स्टॉप लॉस रहेगा, 92,000 तक का टारगेट मिलेगा। लेकिन कच्चे तेल की अगर बात करें तो इसमें गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद फॉल बैक है वो कंटिन्यू रहेगा। आज 64 पे बेचेंगे, 6470 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 6260 तक टारगेट रहेगा। लास्ट अगर नेचुरल गैस की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हम वॉल्टिलिटी देख रहे हैं, गिरावट कंटिन्यू रहेगी। तो 275 पे बेच के चलिए, 264 का टारगेट रहेगा। तो ये रणनीति कमोडिटी मार्केट पर। अजय जी, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतना ही समय